तो चलो, सेट 1 सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में एक क्वेश्चन आया हुआ था। 30 में ये बताया गया था कि एक अ पर्सन ऑन टूर हैज़ 5400 फॉर हिज एक्सपेंसेस। एक आदमी है जो अपने टूर पे गया, उसका जो खर्चा पड़ रहा है हमारा इस टूर पे, कितना टूर पे खर्चा पड़ रहा है? 5400 रुपये पड़ रहा है, ठीक है। और उस खर्चे को उसने बढ़ा दिया, सॉरी उसने टूर को बढ़ा दिया, अपना 5 दिन और बढ़ा दिया। पहले कुछ दिन रुकने की प्लानिंग था, मान ले उसने 10 दिन का प्लान किया था, बट उसका मूड चेंज हो गया कि नहीं नहीं चलो 5 दिन और रुक लेते हैं, मतलब 15 दिन का प्लान बना लिया उसने, ठीक है। फिर जब 15 दिन का प्लान हो गया तो खर्चा बढ़ जाएगा भाई, पैसा तो उतना ही है, लेके गया था भाई 5,000 लेके गया था कि उतने में हमारा काम हो जाएगा, बट अब दिन बढ़ गए तो हमारे पास एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे। तो क्या किया उसने कि उसने डेली में से 180 रुपीज़ कम कर दिए, ठीक है। पहले कितने, मान लो पहले वो दिन का 200 रुपये खर्च कर रहा था या 400 रुपये खर्च कर रहा था, अब वो 180 रुपये पा गया, ठीक। उसने 180 रुपये कम कर दिए वहाँ से, उस खर्चे से। तो अब फाइंड करना है ओरिजिनल ड्यूरेशन, मतलब ओरिजिनल ड्यूरेशन मतलब उसके पहले क्या खर्च, कितना खर्च कर रहा था, हमें ये बताना है। उसके पहले कितना खर्च कर रहा था हमको ये बताना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन बाय द वे मैं काम करेंगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है। मैंने प्लान एक्स डेज का प्लान था पहले, और तब उस समय एक्सपेंसेस कितना टोटल था उसके पास खर्च करने के लिए, कितना लेके गया था पैसा भाई? वो लिया था 5,400 रुपया, ठीक है। तो उसमें पर डे का एक्सपेंस कितना था? पर डे का एक्सपेंस निकालने जाओगे बच्चा, तो जो हमारा जो टोटल खर्चा था हमारे पास, जितना पैसा लेके गया था, और जो एक दिन का खर्चा चल रहा था हमारे पास एक्स, तो हमको पता चल जाएगा पर डे खर्चा कितना आएगा, ये रुपीज़ में आएगा, ठीक है। फिर क्या किया उसने कि वहाँ पे उसने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड डेज को बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया बच्चा हमने? पहले एक्स था, अब उसने 5 दिन और बढ़ा दिया। जब 5 दिन बढ़ा दोगे तो पर डे का खर्चा भी बढ़ जाएगा, पर डे का जो एक्सपेंस होगा हमारे पास, पर डे का जो एक्सपेंस होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो मीन्स हमारे पास ये जो हमारे पास 5,400 है, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस 5 का डिवाइड करोगे तो हमको वही पता चल जाएगा कि डेली कितना खर्च हो रहा होगा पैसा। अब एक लाइन और लिखी गई कि इसने वो डेली से 180 रुपया कम कर दिया। मतलब अगर पहले 5,400 रुपया, ये पहली इक्वेशन में लेट कर लेते हैं और दूसरी इक्वेशन, और पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन से अगर डिफरेंस लेंगे, ठीक है, तो कितना रुपया कितना डिफरेंस आएगा? 180 का। मतलब अगर ये पहले इतना खर्च कर रहा होगा यहाँ पे, बाद में इतना, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो तो 180 के बराबर रहेगा वो, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तो 5,400 रुपया जो है इसको कॉमन लेते हैं, तो 1/x बचेगा, इधर 1/x प्लस 5 बचेगा, ये हो जाएगा 180, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 18 हो जाए 18 3 जा 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम डायल करते हैं एक पार्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास यहाँ 30, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, x प्लस 5 हो जाएगा इधर, इधर मल्टीप्लाई करेंगे x/x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ पे इधर लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये जो 30 है ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 150 हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है? नीचे बच्चा हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 150, और ये इसको इधर ले आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब इसको हम यहाँ फैक्टर कर लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150, तो यहाँ पे ये कॉमन लेके निकल के आएगा x प्लस 15 और x माइनस 10। तो x की वैल्यू 2, हमको x की वैल्यू 2 मिलेंगी, एक हमारा एक माइनस का 15 मिलेगा और एक प्लस का 10 मिलेगा। तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो हमको ओरिजिनल पूछा था, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट ओरिजिनल था, ये वाला जो पार्ट हम करवा दिए हैं, सॉरी यहाँ पे ये वाला ओरिजिनल था, ठीक है। कितना आया था यहाँ पे ओरिजिनल के लिए? 5,400, एक्स की जगह कितना रखेंगे 10, 0 0 कैंसिल, तो डेली एक्सपेंस कितना आएगा? 540 आएगा, ठीक, 540 रुपये पर डे आएगा, ठीक है। ये बड़ा आंसर रहेगा।